बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 20वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। तो चलिए बड़े ही अच्छे तरीका से आपको याद करवाएंगे और यहाँ पे हमारा लेवल 0 खत्म हो गया है। अब हम लोग 1 लेवल पे आ जाएंगे और थोड़ा सा हार्ड वर्ड मीनिंग याद करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज तक मैं 0 लेवल वाला आपको वर्ड मीनिंग दे रहा था, अब जो देंगे वो थोड़ा सा हार्ड होगा। इसी आप लोग कमर कस लीजिए ताकि जो है हम लोग फिर से बढ़िया तरीका से पढ़ना शुरू करते हैं और याद करना शुरू करेंगे। 90 डेज तक चलेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से बोलना शुरू करेंगे। और यदि आप 0 लेवल से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, यानी कि बेसिक अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि जो है मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, स्पेलिंग रूल्स लेकर के आ सकूं। काफी सारे चीज, बहुत सारी चीज है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो इसीलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं तब। अगर 10 कमेंट आ जाता है कि हाँ सर मुझे चाहिए कि मुझे पढ़ना है, तो मैं आज से ही काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, याद करना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए आज का हमारा जो वर्ड है वो खेल कूद से रिलेटेड है। ठीक है, तो खेल कूद में कौन कौन से, जैसे है ना क्रिकेट खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फुटबॉल है, उसके बाद जो है हॉकी है, उसके बाद बैडमिंटन है, तो ये सारा चीज है ना। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए CRICKET, इसको बोलेंगे क्रिकेट। क्रिकेट के मतलब क्रिकेट ही होता है। ठीक है, क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलते हैं, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। अगला क्या है, FOOTBALL, फुटबॉल। इसको क्या बोलते हैं, फुट के मतलब पैर, बॉल है ना, BALL, तो इसको क्या बोलेगा, फुटबॉल। ओके, तो फुटबॉल को भी फुटबॉल ही कहते हैं, याद रखिएगा, FOOTBALL, फुटबॉल। फुटबॉल को क्या कहते हैं, फुटबॉल ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, HOCKEY, हॉकी। हॉकी का मतलब भी हॉकी ही होता है, हॉकी कहेंगे क्योंकि नाम है हॉकी, है ना। क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, तो सबका मतलब एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा BADMINTON, बैडमिंटन। इसको बैडमिंटन पढ़िएगा, बैडमिंटन नहीं बोलेंगे, बैडमिंटन लोग बोलते हैं, नहीं, बैडमिंटन। ओके, BADMINTON, बैडमिंटन। ठीक है, इसको पढ़िएगा बैडमिंटन। ओके, तो बैडमिंटन, बैडमिंटन को क्या बोलते हैं, बैडमिंटन ही कहते हैं। उसके बाद देखिए CHESS, चेस। चेस के मतलब शतरंज होता है, चेस के मतलब क्या होता है, शतरंज होता है, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा BASKET, बास्केट। इसको क्या बोलिएगा, बास्केट। BALL, बास्केटबॉल। इसको क्या बोलेंगे, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को बास्केटबॉल ही कहते हैं। उसके बाद देखिएगा KABADDI, तो इसको बोलते हैं कबड्डी, कबड्डी। ठीक है ना, कबड्डी को कबड्डी ही कहते हैं। बाद यहाँ पे देखिएगा TABLE, इसको बोलते हैं टेबल, और TENNIES, टेबल टेनिस। इसको क्या बोलिएगा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को क्या कहते हैं, टेबल टेनिस ही कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा BOXING, इसको बोलते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का मतलब होता है मुक्केबाजी। ओके, बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, मुक्केबाजी। कैसे पढ़िएगा सर, आइए पढ़ा देते एक बार। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट होता है। फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब नहीं, फुटबॉल ही होगा। हॉकी, हॉकी होगा। बैडमिंटन, बैडमिंटन होगा। चेस, शतरंज होगा। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को भी बास्केटबॉल कहते हैं। और यहाँ पे कबड्डी, कबड्डी का कबड्डी कहते हैं। टेबल टेनिस को क्या कहते हैं, टेबल टेनिस ही कहते हैं। बॉक्सिंग को मुक्केबाजी कहते हैं, राइट ना। फिर से पढ़िएगा, देखिए पढ़िए, इसको पढ़िए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग। तो देखिए एक बार और मैं आपको पढ़ा देता हूँ कैसे पढ़िएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, है ना, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आपको क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है। आपने सीरीज 1 से लेकर के, ठीक है, 20 तक देख लिया है, यानी कि सीरीज 20 तक देख लिया है। इसका मतलब है कि आपका वर्ड पावर जो है पहले से तो बेहतर हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है या आप नए बार आए हैं, तो इससे पहले मैंने आपको सीरीज 1 से शुरू किया था और आज सीरीज कितना है, 20 है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, नोट जरूर याद कर लीजिएगा। और हमारा 0 लेवल वाला जो था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब से थोड़ा सा हार्ड, बहुत हार्ड नहीं दूंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, और कैसे, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। आपको लिख करके हिंदी में जरूर लिख दूंगा, ताकि जो है आपको ये पढ़ने में अगर दिक्कत होता हो तो ये पढ़ करके आप इसको याद कर सको। ठीक है ना, तो उसी तरह से काम करेंगे। थोड़ा
सा लेवल थोड़ा सा हाई लेकर के चलेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं। बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और हमें याद करते रहिए। हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू से आपको अंग्रेजी सिखाऊं तो भैया कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज से मैं ये काम शुरू कर दूंगा। थैंक यू।